प्यारे बच्चों, पाठ 9 मन के जीते जीत। इस पंक्ति को पूरा करूंगा मैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। इसका पहला प्रश्न है, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग पा जाते हैं? जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग पा जाते हैं जो मुसीबतों और रुकावटों के आगे सिर नहीं झुकाते। उनका साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं। हमें भी सभी मुसीबतों का साहस और दृढ़ विश्वास के साथ ही सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? उत्तर, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी हंसने लगे क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उनके शरीर में 8 वक्र थे, भाव उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र भी था। अगला प्रश्न है, राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हो गए, भाव क्यों झुक गए? उत्तर, अष्टावक्र के ज्ञान विद्वता के कारण राजा जनक तथा दरबारी नतमस्तक हो गए। बहुत ज्ञानी पुरुष थे अष्टावक्र जी। अगला प्रश्न, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की थी? उत्तर है, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। अगला प्रश्न, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। उत्तर, पद्मावत। उन्होंने पद्मावत नामक काव्य रचना की है। अगला प्रश्न, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण के में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया है? अभी रामायण DD1 पर चल रहा था, अब कृष्णा चल रहा है, तो उसका जो म्यूजिक है, संगीत है, वो श्री रविंदर जैन जी ने दिया है। तो उत्तर आएगा, रविंदर जैन ने रामायण में संगीत दिया है। वो आंखों से अंधे थे। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? उत्तर, थॉमस अल्वा एडिसन। फिर से सुन ले, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि, जो आंखों से देख नहीं पाते, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? उत्तर, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? उत्तर, 19 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? दोनों साल बताने आपने। बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री सन 1971 में ईस्वी में तथा पद्म भूषण सन 1986 में दिया। फिर से सुन ले, पद्मश्री 1971 में और पद्म भूषण 1986 में। आगे है, 4-5 वाक्यों में उत्तर दें। पहला प्रश्न, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने, आइए जानते हैं। उत्तर, अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती। फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने पर उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। अगला प्रश्न, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? उत्तर, जायसी के मुख से मोही का हंसही के कोह रही, अर्थात तुम
मुझ पर हंसे हो अथवा उस ईश्वर रूपी कुम्हार पर हंस रहे हो। यह सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जायसी को उनकी विद्वता के कारण सम्मान दिया। अगला प्रश्न, थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे? उत्तर, लोग इसलिए आश्चर्यचकित मतलब हैरान हो गए थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। अगला प्रश्न, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई गई लिपि की क्या विशेषता है? उत्तर, ब्रेल लिपि कागज पर उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श करके लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? उत्तर, बाबा आमटे सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज में प्रत्यक्त लोगों की सेवा करते रहे। इन्हीं की प्रेरणा से आनंदवन आश्रम के अनेक कुष्ठ रोगियों ने भीख मांगना छोड़कर स्वयं श्रम करना आरंभ कर दिया। इस तरह बाबा आमटे का समाज सेवा में महान योगदान रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा है? उत्तर, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु वह इसी हाथ से गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचा देते थे। उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले तथा 7,199 रन देकर 242 विकेट भी लिए। अगला प्रश्न, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, राणा सांगा की वीरता तथा साहस से बड़े बड़े शासक थर थर कांपते थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी जैसे अनेक शत्रुओं को पराजित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वीरता से केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि पर भी अधिकार कर लिया था। आखिरी प्रश्न है, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि वह परिश्रम, आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से बदला जाता है। इसके लिए हमें लगातार कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ये सभी प्रश्न उत्तर आपने ध्यान से अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं और इनको याद करना है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों,